जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो बड़े आबोताब पे हैं और मैं चाह रहा था कि आज ज़रा भारत के इलेक्शंस पे बात करें कि वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और पोलिंग जो है वो पूरा महीना क्यों जाती चलती रहती है, इलेक्शनों की क्या कीमत है, कौन सी बड़ी पार्टीज़ हैं और बीजेपी को क्या एडवांटेजेस हैं। थोड़ी सी ज़रा गपशप इंडियन इलेक्शंस के ऊपर हो जाए। देखिए, इंडिया इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया की एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा रहा है। और ये अब 4-5 जो कि 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये 5 साल के लिए, अब देखें, इलेक्शन है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगले 5 साल के लिए दोबारा कोशिश कर रहे हैं। देखें, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। 970 मिलियन लोग, ठीक है, 970 मिलियन लोग आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, दे आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और इसका जो बैलेट काउंट है वो 4 जून को है। और ये ज़हन में रखें कि तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, यहाँ 2 करोड़ के जो लोग हैं, 2 करोड़ तक जो लोग हैं, उनकी उम्र 18 और 19 साल है। 2 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 18 मिलियन कहा जा रहा है, यो कि पहली दफ़ा वोट डालेंगे। इंडिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़, ठीक है जी, लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 85 ईयर से ज़्यादा जिनकी उम्रें हैं। सो ये आप देखें, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी इन दिस नंबर। यानी कि बिल्कुल 18-19 साल की उम्र के 2 करोड़ लोग हैं तकरीबन, और जिनकी उम्र 85 साल से ज़्यादा है वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग हैं। अब तकरीबन कहा जा रहा है कि जो लोकसभा की जो सीट है, इसमें तकरीबन 543 सीट्स हैं, ठीक है जी, जो बेसिकली दैट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जिस तरह एक राज्यसभा है, इस तरह लोकसभा भी है। और अब सारे वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो सारी बात है, इनको वोट देंगे। किसी भी पार्टी को या किसी भी कोलेशन को, जो भी कोलेशन बनता है, उनको 272 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसको हेड कर रहे हैं, वो 2019 और 14 का जो इलेक्शन है वो जीते हैं। 2019 में उनको 303 सीटें मिली, 2014 में उनके पास 282 सीट्स थी। इस दफ़ा वो 400 की बात कर रहे हैं। और कई लोगों का कहना यह है कि पार्टी जो है वो 370 ले सकती है और इस तरह की जो होती है, लेकिन एज ए कोलिशन जो है वो 400 सीटें लेंगे। अब की बार मोदी सरकार 400, कुछ इस तरह के नारे वारे भी वहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी जो कांग्रेस पार्टी है, बड़ी जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि जिसके छत्र छाव पे, ठीक है, पूरे का पूरा इंडिया ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है। उन्होंने बड़ी दफ़ा इस मुल्क के अंदर हुकूमत बनाई है। उनकी कोई ज़्यादा सीटें जो हैं वो नहीं आई। 2019 में 52 सीट्स थी, 2014 में उनकी 44 सीट्स थी। ये समझ लें कि इंडिया के अंदर जो वोटर है वो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करता। वोटर वोट देता है, जैसे हमने बात की कि लोकसभा के मेंबर्स को, और फिर वो जो मेंबर्स होते हैं जिनकी फिर आगे जाके 272 सीट्स बनती हैं, वो फिर प्राइम मिनिस्टर को पिक करते हैं। अमूमन तौर पे जिसे वो कहते हैं ना, जो भी कोई पार्टी का या किसी कोलेशन का लीडर होता है, सदर हेड होता है, उसी को बीजेपी ने इस दफ़ा भी नरेंद्र मोदी को ही अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रखा है। सो उनकी एक बड़ी आप समझ लें कि ही इज़ नोन डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली। अब देखिए, ये जो इतनी देर ये इलेक्शन, दुनिया में ऐसे कहीं नहीं है कि 7 फेजेस के अंदर ये इलेक्शन होगा। यानी कि 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक इलेक्शन होगा, फिर 4 को रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। इस वक्त 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन है, 15 मिलियन एम्प्लॉयज हैं जो कि फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं। 10 लाख पोलिंग स्टेशन, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख पोलिंग स्टेशन हैं। और तकरीबन 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ बंदा तो चाहिए, मतलब इलेक्शन कराने के लिए।
भाई अगर 970 मिलियन लोगों ने वोट डालना है तो 1.5 करोड़ बंदा तो चाहिए। नौ अगर अगर इतनी बड़ी तादाद में अगर 90 करोड़ और 70 लाख बंदा वोट जो है वो डाल रहा है, तो उसके लिए 1.5 करोड़ बंदा तो चाहिए जो आपका जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है जी। और इसमें जो कहा मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन 4 लाख गाड़ियां चाहिए फॉर दिस इंटायर लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज, सामान पहुंचाना, लेके आना, लोगों को छोड़ना। मतलब इन्होंने जारी बात है, जब डाटा इकट्ठा किया होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिवीजन में किधर कितने कितने लोग चाहिए, तो जो पूरा डाटा हुआ इकट्ठा हुआ इलेक्शन कमीशन के पास, वो ये कह रहा है। ठीक है जी। इसमें कई दफ़ा हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कश्तियाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, हत्ता के ऊँट भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं रिमोट एरियाज़ में। और ज़ाहिर बात है इसमें एक चैलेंज इनके लिए वायलेंस भी है। ठीक है जी। प्री पोल वायलेंस भी होता है, पोस्ट पोल्स भी होता है, इलेक्शन वाले दिन ये पाकिस्तान के अंदर भी होता है। ठीक है। ये होती है मशीनें लेके आना, मशीनें लेके जाना, उनकी सिक्योरिटी लटरम पटरम, ये इतना कुछ जो है ये 1.5 करोड़ बंदा इसीलिए चाहिए। ठीक है जी। और इसीलिए ये इतने हफ्ते में फैला हुआ है क्योंकि इतनी लंबी एक्सरसाइज है। इंडिया इसको कहता है द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, वो इसको ये उन्होंने इसको समझे डिक्लेयर कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा जो जमहूरियत जो है उसका ये फेस्टिवल है। अब देखिए अगर इसकी जो कॉस्ट को चेक किया जाए, बड़ा महंगा, मतलब ये इलेक्शन है जिसमें आप जैसे मैंने कहा 1.5 करोड़ बंदा जो है वो इन्वॉल्व है, जितने बड़े स्केल पे है। और इंडिया के जो एलिजिबल वोटर्स हैं, वो जैसे हमने पहले कहा 970 मिलियन है जो अपना वोट कास्ट करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिन्हें ईवीएम्स कहा जाता है। ठीक है। कहा जा रहा है कि जो कि 5.5 मिलियन जो हैं जो डिप्लॉय की गई हैं, जिसे वो कहेंगे ना कि, और सुनने में ये भी आया कि जो वोटर्स जो हैं जिनकी तादाद 85 एज की उम्र 85 साल से ज़्यादा हैं और किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं, वो बैलेट सिस्टम, पोस्टल बैलेट सिस्टम के ज़रिए वो कर सकते हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी to all those people, those who cannot go to the polling station, they cannot walk or travel, or they are handicapped, or they are not able enough। जैसे डिसेबिलिटीज़ होती हैं, लोग चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उनका ये जो बैलेट का हक है उनको दिया गया है ताकि कोई डिसएनफ्रेंचाइज ना हो, कोई ग्रुप, कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड इसको आप कह सकते हैं। वोटर्स ने बटन प्रेस करना है, आपने कैंडिडेट के नाम के आगे उसकी पार्टी का सिंबल देखना है, और उसके ज़रिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए। और इसमें यह है कि ये समझ लें कि ये इसके अंदर लीगल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के अंदर बहुत सारे वोट्स रिजेक्ट भी हुए हैं, कोर्ट्स ने भी रिजेक्ट किए हुए हैं, टेम्परिंग की भी बातें हुई हैं, कईयों को बेसलेस कहा गया है, कईयों को सही कहा गया है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो 100% सेफ हैं। दिस इज़ व्हाट द इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान साहब जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहते थे, और उनका दिल था कि ये जो 2000 अभी ये जो हमारे इलेक्शन हुए हैं फरवरी में, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए करें। और उनका दिल ये था कि मैं उस वक्त के जो DGISI थे, जो इंटेलिजेंस के चीफ थे, उनको मैं आर्मी चीफ बना दूं और फिर मैं उनके ज़रिए कोई धांधली मांधली कर लूं। इस तरह की बातें भी सामने उस वक़्त आ रही थीं। ये चीज़ें अब ये जो चीज़ें हैं कि कोई कॉस्ट के हवाले से कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई लंबा चौड़ा चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग इस मामले को वॉच करते हैं, वो तकरीबन कहते हैं कि 6 से 7 अरब डॉलर, यानी कि पाकिस्तान जो है वो टोटल अपना IMF से पैकेज 6 अरब का ले रहा है, और इंडिया 6 अरब के इलेक्शन करा देगा, 7 अरब के। आप ही यार से
ठीक है जी। सो ये आप ये करें। लास्ट टाइम सॉरी 6.6 बिलियन जो था वो पिछली दफ़ा आया था। सो इस दफ़ा आप देख लें कि ज़्यादा वो आएगा। सो मे बी $10 बिलियन, मे बी $12 बिलियन के करीब बजट जो है आ सकता है। सो 6.6 अरब डॉलर जो था 2019 के पोल में स्पेंड किया गया था, लेकिन अभी जो है वो आप ये समझ लें कि जो 2014 का जो बजट था, जो इलेक्शन हुआ था, उसमें आप ये समझ लें कि तकरीबन 3 बिलियन के अराउंड स्पेंड किया गया था। तो अगर उस हिसाब से पैसे को किया जाए तो ऐसे लग रहा है कि 2024 में तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर जो है वो किया जाएगा। सो जो भी अगर आप देखें, ये तो आप उसके देख लें, अगर ख़र्चा देखें उस हवाले से मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं, मैंने आपको कि पोलिंग 1 महीना क्यों जारी रहती है उसकी वजह बताई है कि भैया ये 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके ऊपर 1.5 करोड़ लोग विद 400,000 व्हीकल्स जो हैं ये ऑपरेट करेंगे। सो ये आप देख लें कि अगर 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और तो कितनी बड़ी तादाद है, कितना बड़ा नंबर, $9 बिलियन के करीब, $10 बिलियन के करीब खर्चा आ सकता है। इस वक्त जो मेन जो लोग इस वक्त दोज हु कुड बी द मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ अमेरिका के अंदर कहा जाता है ना, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द फ्री वर्ल्ड। इंडिया तो जारी बात है उस तरह फ्री वर्ल्ड का वो लीडर नहीं है, लेकिन इंडिया 1.4 बिलियन लोग और इनके इर्द गिर्द जो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया, विच कॉन्सिडर्स इंडिया दैट इट कैन लीड अ ग्लोबल साउथ एंड इस तरह की चीज़ें, वो समझते हैं कि इंडिया के अंदर दो ही बड़े बंदे हैं, या तो राहुल गांधी हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, जिनके बड़े कम चांसेस हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, इलेक्शन वाले दिन कोई पता नहीं चलता, अदली भी बदली भी हो सकती। ठीक है, मोदी साहब हो सकता है अपना शेरवानी या अपनी कोई जो है वो वेस्ट कोट या कोई नया ड्रेस सिलवा के बैठे हों और पता चले कि जनाब अग्गू कोई बंदा हो रहा गया। ठीक है, मतलब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ही मे लूज़ और ही मे विन। पब्लिक सेंटिमेंट्स कब किस वक्त किधर शिफ्ट हो जाए, बट जो पोल्स हैं वो यही बताते हैं कि 75% पॉपुलैरिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, विच इज़ वेरी बिग इन अदर सेंस। अब ये नरेंद्र मोदी जो हैं वो तो बीजेपी के जो हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ एक इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है जिसे इंडिया बोलते हैं। ये एक नया कोलिशन है, तकरीबन कोई 20-25 पार्टीज इसके अंदर हैं, जिसको इंक्लूडिंग कांग्रेस क्योंकि इसको थोड़ा समझ लें लीड कर रही है, क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरह की है। और लेकिन मोदी साहब जो हैं और गांधी साहब जो हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है कि मोदी का करिश्मा, ठीक है जी, उनकी जो वोटर की जो अपील है वो बड़ी इंटैक्ट है। अभी रिसेंटली हाल ही में जो स्टेट पोल्स हुए उन्होंने वो बड़ी तादाद में जीते, और दैट इज़ वाई दे कॉन्सिडर के इंडिया जो ब्लॉक है इसको बड़े सख्त किस्म के चैलेंजेस हैं, और वो कहते हैं कि हम भी, मतलब अगर आगे से उनकी मैनिफेस्टो में नहीं जा रहा, लेकिन दोनों का जो मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बढ़ेंगे, वो कह रहे हैं ये इंडिया की स्पिरिट बदल देंगे, वो कहते हैं हम इंडिया की स्पिरिट नहीं बदलेंगे। तो मोदी साहब कहते हैं अभी तो जो 10 साल मैंने हुकूमत की है ये एपेटाइज़र है भैया। जब आप बड़े बड़े होटलों में जाते हो तो वहाँ पे एपेटाइज़र दिया जाता है, पहले आपको जनाब हो सकता है श्रिम्प्स दिए जाएं, पहले आपको पता नहीं क्या क्या, वो जो कोई फ़िश आ जाएगी, कोई पकोड़े आ जाएंगे, मतलब जो भी वड़ा वो आप जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे, अगर वो चाइनीज़ है तो उस तरह की चीज़ें आएंगी, सूप आ जाएगा, अगर आप जापानीज़ हैं तो कोई सुशी की कोई किस्म आ जाएगी, वट एवर जो भी हैं, फिर टेम्पोरा प्रॉन्स आ जाएंगे, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट। तो वो कह रहे हैं ये जो मैंने आपको 10 साल दिया है ये भैया, ये मैंने आपको दी है एपेटाइजर। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी वो कह रहे हैं कि हमने वेलफेयर स्कीम्स दी हैं, गरीबों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, और जो
ग्रोथ काफ़ी हुई है इस तरह की चीज़ों में। लेकिन अगर देखें ये जो रूलिंग कोalition है बीजेपी का 300 सीटें जीत गया था, ठीक है जी। और कांग्रेस जो है वो इतनी सीटें नहीं जीत सकी थी, कोई 52 के करीब थे। बाकी जो मेन पार्टीज़ हैं वो उस तरह मैटर, उस तरह छोटी-छोटी पार्टीज़ हैं, वो उनको किसी न किसी एक से लगना पड़ता है। अब बीजेपी को बड़ा एक एज है, ठीक है जी। वो जिसे कहते हैं ना कि कई लोगों का कहना है कि मैं एक पोल देख रहा था जो कि एक इंडिया का टीवीसी नेक्स्ट ओपिनियन पोल है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को तकरीबन 348 42 सीट्स ले जाएगी और कांग्रेस जो है वो 38 सीट्स लेके जाएगी। देखें, ये आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज पोल्स, मैं पोल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि जो पब्लिक ओपिनियन है ना, इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन। बट अभी तक की सारी जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें एक चीज़ क्लियर है कि नरेंद्र मोदी इज़ इन लीड, वो लीड ले रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल से हमें पता चलेगा, जो बीजेपी का जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो ओवरऑल 400 सीटें लेके जा सकता है, जिसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी 370 सीटें लेके जाने की कैपेसिटी रखती है। इट मीन्स कि 303 से 370, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये दुनिया की किसी ऐसी डेमोक्रेसी में नहीं होता कि एक जो गवर्नमेंट है जिसने 10 साल रूल किया हो और तीसरी दफ़ा भी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ये आपको दुनिया, ये अमेरिका में नहीं मिलेगा, ये बरतानिया में नहीं मिलेगा, ये फ्रांस में नहीं मिलेगा, ये इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। ये अगर आपको मिलेगा तो फिर इंडिया में मिलेगा। ये एक है। लेकिन नरेंद्र मोदी इन मैनी वेज हैज़ बेसिकली अट्रैक्टेड पीपल अ लॉट। बीजेपी ने अपना जो एक हिंदू वोट ब्लॉक है, ठीक है, वो उसने बड़ा इंटैक्ट किया हुआ है। और जैसे ये जो कश्मीर का एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस था 370-35 एक को रिवोक करके उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा भाई हमारे पास हमारे जो है ना हड्डा पैर हैं, जो जान है वे, हम कर सकते हैं। मोदी साहब ने फिर वो आपको पता है कि जो राम टेम्पल की इनाग्रेशन कर दी अयोध्या के अंदर, जो कि आपको पता है उसकी वजह से द पीपल अब्रॉड जो पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, इवन इन द रीजन दे आर वेरी हैप्पी। आपको तो पता है मॉरिशस के अंदर 2 घंटे की छुट्टी दे दी गई थी उसकी इनाग्रेशन के वक्त। सो आप इमेजिन कर लेंगे कितनी बड़ी ये बात है। सो ये चीज़ें जो हैं आप देखें ना कि इवन कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड कि वो तकरीबन 8.4% इन अक्टूबर टू दिसंबर लास्ट ईयर। ये जो फिस्कल ईयर था इसमें तकरीबन 8.4 है। तो ये आप इमेजिन कर लें कि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी परेशान हो गए हैं कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रोकरेज हाउस है जेफरीज़ के नाम से, उन्होंने ये प्रोडिक्ट किया था कि इंडिया जो है ये 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। 27 कब आ रहा है? ये 3 साल की बात है। इट मीन्स कि इफ नरेंद्र मोदी, तो अगर ये इफ नरेंद्र मोदी विंस दिस इलेक्शन, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2024 इफ इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चौथी बन जाए, तीसरी ना बने, चौथी तीसरी एज दिस ब्रोकरेज हाउस जेफरीज कह रहे हैं, अगर वो थर्ड बन जाती है इकोनॉमी 2027 तक, ठीक है जी, तो आप ये जेन में रखिएगा कि नरेंद्र मोदी 2034 तक, उसकी वजह है कि मोदी साहब के भी हड्ड पैर बड़े कायम हैं, इज़ फिट, ठीक है, अपना खुराक का वो बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं, फिट हैं वैसे भी, ही सीम्स हैप्पी जॉली, नेचर के करीब रहते हैं, उनको बड़ा मतलब ही नोज़, उन्होंने ज़िंदगी बड़ी फिट गुजारी हुई है मोदी साहब ने, बड़ा अच्छा खाते पीते भी हैं, मतलब उनको अंदर बड़ा ठहराव है। सो ये अगर 20 साल नरेंद्र मोदी रह सकता है तो ये बहुत बड़ी, अगर इफ़ ब्रोकरेज हाउस जेफरी की ये बात ठीक है जी। अब देखें ना कि ये 7% ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ जो है लेके चलना, $3.6 ट्रिलियन की इकॉनमी, ठीक है जी, 8वीं सी 5वें बड़ी इकॉनमी बन जाना, ठीक है जी।
और ये कहा जा रहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जानी है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक्स हैं इंडिया के, ठीक है, और ये बड़े क्लियर जो है वो बताए जा रहे हैं। सो ये आप देखें कि ये इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो केस स्टडी है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है हमारी एज वी आर ग्रोइंग अप। फॉर एग्जांपल, मैंने जब मास्टर्स किया और प्रैक्टिकल लाइफ में पिछले, मैं भी 10 साल से तो हूँ ऑलमोस्ट, जब से मुझे होश है। मतलब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको होश होती है, लेकिन उतनी होश नहीं होती। लेकिन आपको जब होश आती है तो आप देखते हैं भाई क्या है किस तरह। सो मैं भी नरेंद्र मोदी को देख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, तो बड़ा एक्टिव देख रहा हूँ, बहुत एक्टिव। और ये पिछले 5-6 साल से तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करने की उनको कोशिश की है। बल्कि मैं अपना एक पॉडकास्ट भी इसके ऊपर रिकॉर्ड करूँगा इंडियन इलेक्शंस के ऊपर, द कमर चीमा पॉडकास्ट। उसको जाके ज़रूर वॉच करें, द कमर चीमा पॉडकास्ट। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कि किस तरह इंडिया के इलेक्शंस, क्या क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इस पे जो है वो बात करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह किसी दिन। बट वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस।